राजस्थान के सियासी रण को जीतने के लिए जमकर सियासी वार पलटवार का दौर चला और इसमें बड़ी बात यह है कि कई बार शब्दों की मर्यादा भी नेता भूल गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती तक बता दिया और इसके पीछे दलील भी दी कि क्रिकेट में चले गए तो वो भी हरवा दिया। यही नहीं, उन्होंने जेब कतरा शब्द का इस्तेमाल भी अपने भाषणों में किया है। ऐसे में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भी दे दिया है और उसका जवाब भी मांगा है। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा था। कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया, पनौती। पीएम मतलब पनौती मोदी। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे नेताओं की सियासी बयानबाजी को लेकर और उसके बाद चुनाव आयोग के मिले नोटिस को लेकर भी। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सुरेश गर्ग जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ में पौरुष भारद्वाज जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है समाचार प्लस में। पौरुष जी, आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को नोटिस मिला है, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस नोटिस को लेकर। दीपक जी, देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग जो होता है उसकी जो कार्रवाइयां नोटिस देने की होती है तो एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी व्यक्ति जाकर के यदि किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करवाता है तो चुनाव आयोग उसको नोटिस जारी करता है। उसमें सही क्या है गलत क्या है वो जब दोनों पक्षों को सुना जाता है उसके बाद निर्णय दिया जाता है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि साहब है ना राहुल गांधी जी ने कुछ गलत कह दिया, तो मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, जो ट्विटर पे जो राहुल गांधी ने जो पनौती शब्द का, तो ये जो है ये जन भावनाओं की अभिव्यक्ति वाली बात है। बाकी आपने खुद ने देखा कि ट्विटर पे जिस रोज भारत मैच हारा था और उस समय ट्विटर पे ये शब्द ट्रेंड कर रहा था और टॉप 5 में से ट्रेंड कर रहा था। मैं जब देखा था उस समय शायद टॉप 2 पे चला गया था, उसके बाद में एक पायदा नीचे आया हो या ऊपर गया हो मुझे नहीं पता। परंतु देखिए, जो उन्होंने जो कही वो जन भावनाओं की अभिव्यक्ति थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सबसे पहले क्या हाल रहे, आपसे किसी से छुपे हुए नहीं है। आप देखिए कि इन्होंने किस प्रकार से सोनिया गांधी जी को इनके नेताओं ने जर्सी गाय सर मैं दूसरा सवाल कर लूं एक बार। सर दूसरा सवाल कर लूं। आपने प्रतिक्रिया तो दे दी कि ठीक है चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया, जवाब दे दिया जाएगा, दोनों पक्षों को सुन लिया जाएगा, उसके बाद जो फैसला वो देखा जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए सर, कांग्रेस पार्टी का एक सांसद, एक जिम्मेदार राजनेता जो किसी एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष रह चुका है, उसके बाद में वो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को पनौती शब्द का इस्तेमाल करके बोले और उसके पीछे आप दलील ये गिनाए कि जनभावनाओं की अभिव्यक्ति की गई है। जनभावनाओं की अभिव्यक्ति सोशल मीडिया पर लोगों ने की तो उसके बाद में हमारे पूर्व अध्यक्ष ने भी कर दी। ये कहां का सर तर्क है? देखिए दीपक जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आप भी पुराने पत्रकार हैं और भारतीय राजनीति में जो शब्दों के और मर्यादाओं की जो गिरावट आई है वो भारतीय राजनीति में मोदी काल के उदय के बाद आई है। आपने देखा कि सबसे पहले माननीय इन्हीं की पार्टी के जो नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के लिए उनको कहा था कि दुर्गा माता के अवतार है। और उसी प्रकार से जो है तमाम तरीके से, चाहे वो राज्य स्तर की बात हो या केंद्र स्तर की बात हो, नेता जो है वो आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। एक और सवाल है मेरा, एक और सवाल है। मोदी काल की शुरुआत कब से हुई थी जी? मोदी काल की शुरुआत कब से हुई? आपने बोला भाषा की गिरावट, राजनीति में गिरावट, मोदी काल के उदय के बाद शुरू हुई। मैंने आपसे ये बात की, मैंने आपसे ये बात कही कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया उसके बाद से देखिए किस प्रकार से उनके द्वारा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया। सोनिया गांधी जी के लिए जर्सी गाय का शब्द इस्तेमाल किया गया। सुनीता पुष्कर जी उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया। देखिए, मर्यादा जो है, मर्यादा का पालन निश्चित तौर पर। थोड़ा अतीत में चल चलते हैं थोड़ा अतीत में चल चलते हैं सर, कुछ दशक पहले चल चलते हैं, करीब 2 दशक पीछे ले चलता हूं आपको। 2 दशक पूरे नहीं होंगे तो 17-18 साल हुए होंगे। मौत के सौदागर शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? देखिए, उस समय की जो परिस्थिति थी और आप लोग खुद को पता है कि जब गुजरात की कोर्टों ने जब सम्मानीय इनके नेताओं को तड़ीपार घोषित कर दिया, आपके सामने की बात है ना, जब उन्होंने एक न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया और उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया का सामना किया इन लोगों ने। और जब गुजरात जब जांच चल रही हो तब आप किसी को मौत का सौदागर बता देंगे? निश्चित तौर पे भाई हवाई आरोप तो नहीं लगाए ना। आप समझिए बात को, जो बातें हुई वो निश्चित तौर पे आप उसको गलत कह सकते हैं, परंतु देखिए तथ्यों पे बात करना, तथ्यों पे गलत बात करना और एक बिना तथ्यों के हवाई बातें करना, मैं आज बोलता हूं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का क्या कहा जाना उचित है? क्या जर्सी गाय और जर्सी गाय का बछड़ा कहा जाना उचित है? बीजेपी विधायक जो है कर्नाटक के नेता यथनाम, उन्होंने सोनिया गांधी जी के लिए विष कन्या कहा। उसके बाद आप देखिए इनके दयाशंकर उपाध्याय जो बीजेपी के इनके उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने तो मायावती जी के लिए वैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया।
और भारतीय जनता पार्टी ने उनको इनाम के तौर पर टिकट, उनकी वाइफ को टिकट भी दिया और बाद में मंत्री बनाया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए, अब ये लोग तो इस तरीके से उलझुल बातें कर रहे हैं। हमारे द्वारा यदि कोई कहा गया तो निश्चित तौर पे यदि कोई खेदजनक शब्द है तो उस पर विचार किया जाएगा, परंतु देखिए तथ्यों पे बात करना, तथ्यों से हटके बात करना, तो इसमें फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ताधारी पार्टी होने के नाते शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आप खेद प्रकट करते हैं राहुल गांधी के इस पनौती शब्द को लेकर, हमारी ओर से पौरू जी राहुल गांधी के इस पनौती शब्द को लेकर खेद प्रकट करते हैं आप? नहीं, देखिए खेद प्रकट करने वाली बात नहीं, मैंने आपको जैसा कहा कि वो जन भावनाओं की अभिव्यक्ति थी। जब ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है शब्द, बताइए पूरा देश उनको सुनिए, पूरा देश पुनौती बता रहा है। सुनिए, कल आपको राजनेता का काम तो जन भावनाओं की अभिव्यक्ति करना होता है ना। सुनिए सर, राहुल गांधी को लेकर कोई अभी ट्विटर पर कुछ भी कोई ट्रेंड कर रहा हो या राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर कोई शब्दों का प्रयोग किया जाता हो, क्या मैं इस जिम्मेदार चैनल पर बैठकर बतौर एंकर क्या उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं राहुल गांधी के लिए? क्या राहुल गांधी को उन शब्दों के लिए मैं उस शब्द से पुकार सकता हूं? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के तो देश का एक सांसद, वायनाड से सांसद, देश के प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करेगा? उन्होंने जो है प्रधानमंत्री जी के एक भाषण को राहुल गांधी जी ने कोट करके कहा कि प्रधानमंत्री जी ऐसे दावा किया करते थे कि मेरी सरकार बनने दो, मैं एक ऐसी फैक्ट्री लगाऊंगा कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। तो उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी के भाषण को कोट करके क्रिकेट मैच की बात, सोशल मीडिया ने क्या किया, इनके सोशल मीडिया क्रिकेट मैच की बात थी, वो जहां जाता है हरवा देता है। भाषण को इधर से काटा उधर से काटा और बोले कि साहब ये तो राहुल गांधी जी के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करके बोलते हैं कि बोले। चलिए ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। सुरेश जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। ठीक है, ठीक है, सुरेश जी का रुख कर लेता हूं मैं। सुरेश जी, सबसे पहले तो नोटिस मिला राहुल गांधी को, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। और दूसरा मेरा सवाल आपसे भी यही है, क्या राजनीति के अंदर भाषा की गिरावट आती जा रही? क्योंकि मैंने जब राहुल गांधी के बयान को लेकर पूछा तो उन्होंने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आपकी पार्टी के नेताओं ने भी किया। देखिए, नोटिस राहुल गांधी को दिया है क्योंकि राहुल गांधी की आदत बन चुकी है इस तरह के उलूल जुलूल बातें करने की। आप ये देखिए कि 1948 में महात्मा गांधी जी ने बोला था कि अब कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने उस टाइम पे रोक दिया था कि नहीं कांग्रेस को ख़त्म नहीं करना। लेकिन ये जो राहुल गांधी है वो महात्मा गांधी जी ने जो बोला है उसको करने जा रहे हैं, ये कांग्रेस को ख़त्म करने जा रहे हैं राहुल गांधी जी। क्योंकि आपने देखा होगा जब जब भी राहुल गांधी कहीं पे भी प्रचार करने आए हैं तो उसमें कांग्रेस का सत्यानाश हुआ है, कांग्रेस को सफाया हुआ है। अरे भाई, आज देश का प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश का प्रधानमंत्री भी है वो, और पूरे विश्व में 76% उस आदमी की रेटिंग है, उसके लिए आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर। अरे सुन लीजिए, अरे पौरू जी सुन लीजिए, अरे पौरू जी सुन लीजिए, अरे तो मनमोहन सिंह तो मनमोहन सिंह का किसने अपमान किया था? अरे पौरू जी, मनमोहन सिंह का इस राहुल गांधी ने, इस पप्पू ने किया था, इस पप्पू ने किया था, राहुल गांधी ने किया था, वो राहुल गांधी का उस मनमोहन सिंह का कितना अपमान किया था, उसके कागज कितने भरे थे? आज ये बताइए, लोकसभा के अंदर कागज कितने भरे थे? राहुल गांधी ने भरे थे, कितने भरे थे? आपने मनमोहन सिंह का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी ने सुनने की मादा रखा करो, आप सुनने की मादा रखा करो आप। ये है ना, ये जनता है, जनता आपको सबक सिखाएगी। जो 25 नवंबर को जनता आपको सबक सिखाएगी। 3 दिसंबर का परिणाम देख लेना, कर्नाटक से शुरुआत 3 दिसंबर को परिणाम देख रहा आपका सुपड़ा साफ हो रहा है राजस्थान के अंदर। जुलूल बातें करोगे आप और फिर माफी मांगते फिरोगे। आपने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी नहीं मांगी? आप माफी मांगते फिरोगे इधर से उधर बातें करते हुए। देश में पहला मंजर देगा, देश में पहला मंजर देगा, माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को। पहले भी मांगता है फिर दोबारा माफी मांगेंगे वो। जो ये इस तरह के उलूल जुलूल बातें करेंगे तो माफी मांगी, कोई माफी नहीं मांगी, गलत बात। क्यों मांगी नहीं मांगी? सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको नोटिस दिया था कैसे माफी नहीं मांगी आपने? राफेल के अंदर आपने माफी मांगी नहीं मांगी? मोदी सरनेम के नाम में माफी मांगी नहीं मांगी? आप जगह जगह माफी मांगते फिर बोलते कि माफी नहीं मांगी। देखना माफी मांगेगा राहुल गांधी। समझाओ, 15 साल हो गए उसको प्रोजेक्ट करते हुए, 15 साल हो गए प्रोजेक्ट करते हुए। हमेशा डिलेल हो जाता वो, हमेशा डिलेल हो जाता वो। पड़ी होती पूरी पड़ी होती, क्या बात कर रहे हैं? बेचारी उसको समझाते थक गई, 15 साल हो गए। आपकी सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। 15 साल हो गए उसका प्रोजेक्ट करते हुए। वो अमेठी के अंदर भी भाग गया था, हार गया अमेठी के अंदर भी। जहां राहुल गांधी के बेल मिले वहां पे सत्यानाश हुआ कांग्रेस का।
कांग्रेस पार्टी कांग्रेस का गुजरात के अंदर सफाया हो गया, यूपी के अंदर कांग्रेस का सफाया हो गया, मर्यादा केंद्र के अंदर यूपी में सफाया हो गया लोग कांग्रेस का, इस राहुल गांधी की करना वजह से। सही कर लेंगे, जब आप उचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे, निश्चित तौर में भारतीय राजनीति शुचितापूर्ण और गरिमामय हो जाएगी। अरे जिम्मेदारी तो आपकी आप बनती लोग है। सीखो ना आप जैसे शुचितापूर्ण के लिए, आपकी क्यों नहीं आप सीखते हो इस चीजों के लिए? आप छोटे छोटे शब्दों में अजय आप सीखो ये चीजें, आप तो राहुल गांधी को सिखाओ ये शब्द, इस मर्यादा के अंदर है, माफी मांगने के लिए बार बार माफी मांगने के लिए आ जाता है वो। एक राहुल गांधी से कितना डर गए हो आप लोग? राहुल गांधी से कितना डर गए हो आप लोग? डर तो आप लोगों को है, आप लोग हार रहे हो चुनाव, आप लोग चुनाव हार रहे हो तो उलूल जुलूल बातें कर रहे हो आप, किसी एक मिनट परू जी मैंने आपको पूरा मौका दिया था, परू जी पूरा मौका दिया था मैंने आपको। एक बार सुरेश जी की बात सुन लीजिए, वापस आऊंगा आपके पास। सुरेश जी, वाकई में क्या सियासत के अंदर जो भाषा की मर्यादा है वो गिरती जा रही है, गिरावट आ रही है शब्दों के अंदर? देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि गिरावट किसने की है? ये कांग्रेस ने। आप ये बताइए कि आज इस तरह के शब्द की भाषा इस्तेमाल एक प्रधानमंत्री के लिए बोल सकता है क्या आदमी? लेकिन ये हमेशा प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलते हैं, तो शर्म करो। अरे राजनीति करनी है तो आओ ना, जनता के बीच में जाओ, वोट मांगो। आपको जनता हरा रही है तो इसका मतलब है कि उलूल जुलूल बातें करोगे आप, उलूल जुलूल बातें करोगे। और मैं बता रहा हूं आपको 3 दिसंबर के जो परिणाम है ना, वो इस तरह चौंकाने वाले परिणाम होंगे, आपके जमानत पे जब्त होगी हर विधानसभा के अंदर, वो हालत होगी आप लोगों की। इस तरह की आपने 5 साल के अंदर जो राजस्थान में अत्याचार अराजकता का माहौल बनाया है ना, वो जनता आपको सिखाएगी कि आपने किस तरह से जनता को परेशान किया 5 साल तक। पूरी भारतीय जनता पार्टी जेल में पड़ी होती है आज आपकी। अरे वो जमानत पे है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जमानत पे है राहुल गांधी, सोनिया गांधी। बताइए आपकी तरह हरकतें करते हो जमानत पे आप? छोटे बच्चों की तरह पहुंच जाते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। राहुल गांधी जी ने गलत कहा तो उसका फैसला जनता को करने दीजिए ना। राहुल गांधी जी ने गलत कहा, जनता को मर्यादा में रहे। बच्चों की तरह कोर्ट पहुंच गए, आयोग पहुंच गए, जाओ करिए शिकायत। परू जी मुझे ये बताइए, बीजेपी का आरोप यह है कि लगातार जो कांग्रेस का ग्राफ है वो गिरता जा रहा है। 2 चुनाव आप लगातार हार चुके हैं, 2014 का, उसके बाद में 19 का, और ऐसे में आप लोग से मतलब राहुल गांधी की बात हो रही है यहाँ पर, या कांग्रेस के नेताओं की बात हो रही है कि उससे बौखलाने के बाद में या उससे बौखलाकर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये वाकई में राहुल गांधी का जो बयान है बौखलाहट से प्रेरित नजर आता है आपको? देखिए दीपक जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि राजनीति में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, परंतु जब चुनावी राजनीति होती है, जब जनता जवाब देगी आपको। राहुल गांधी को बड़ी मुश्किल से कितना डरोगे मोहब्बत की दुकान में नहीं ला पाए, छोटे बच्चों की कितनी मेहनत लगी, उसके बाद में मुख्यमंत्री बना नहीं पाए। सचिन पायलट बचपन याद आता है, सचिन पायलट जब छोटे बच्चे थे वो दिन याद दिला दिया आपने, वो दिन याद दिला दिया आप लोगों ने, जब छोटे बच्चे थे। आप लोगों को छोटे बच्चे बोलते हो आप लोग, चुनाव आयोग के पास पहुंच गए। बताइए आपको जनता पे विश्वास नहीं है? चुनाव जनता पनौती कौन नहीं है, कैसी बातें करते हैं आप? बताइए चुनाव आयोग के पास पहुंच गए आप। परू जी जी मैं तो पीएम का मतलब जानता हूं, प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है ना, ठीक है। कोई बच्चा स्कूल में जाता है उसको भी पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर ही बताया जाता है, सिखाया जाता है। लेकिन राहुल गांधी अपनी सभा में क्या सिखा रहे थे जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, कि पीएम का मतलब पनौती मोदी होता है? देखिए दीपक जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी हुआ करते। और मनमोहन सिंह जी इतने भले आदमी थे कि जिनका रिकॉर्डेड, जिनका पूरे विश्व विख्यात अर्थशास्त्री, जिनकी राहुल गांधी ने पेपर क्यों पढ़ा मनमोहन सिंह का? मनमोहन सिंह का कितना अपमान किया वो राहुल गांधी ने किया था। लोग सत्ता में आए, मनमोहन सिंह का 10 साल का मंत्रा मनमोहन सिंह का भ्रष्टाचारियों का सरकार राज्य पूरे भारत को बर्बाद करके रख दिया आपने 10 साल के अंदर, पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया था आपने। लूट खसोट मचा रखी थी, कभी फौजी घोटाला, कभी इंस्पेक्टर घोटाला, कभी केबल घोटाला, इस तरह के घोटाले किए थे आपने। केवल 10 साल
साल तक घोटाले किए थे, कुछ मनमोहन सिंह को बोलने नहीं दिया था आपने 10 साल तक, ये काम किया था आपने 10 साल तक। कभी चाय वाला मनमोहन सिंह, अरे कभी तो मनमोहन सिंह को आप ये बताइए पेपर कितने बड़ा था वहां पे? कभी तो कहो कि हम लोगों ने जनता के लिए ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, ज्ञान लेके आया करो, इधर की बातें मत करो। एक देश के प्रधानमंत्री को अपमान नहीं करते, बताओ ना जनता को, जनता उसका जवाब देगी आपको। नहीं है आपकी बात। ठीक है परू जी एक चीज बताइए, ठीक है परू जी भारद्वाज जी मुझे ये बताइए, ठीक है बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को, इस बात का जिक्र किया कि ये चाय बेचा करते थे स्टेशन पर अपने बचपन के कार्यकाल में, बचपन के दौर में। मुझे ये बताइए तो मणिशंकर अय्यर ने क्या कुछ कहा था? देखिए दीपक जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री से मतलब नहीं है चाहे गांव का सरपंच हो या प्रधानमंत्री का पद हो। देखिए व्यक्ति जो लोकतंत्र में चुना जाता है वो अपनी काबिलियत की वजह से चुना जाता है, और यदि वो जनता के सामने उम्मीदवार बन के जाता है तो उसके पास विजन ये होना चाहिए कि आप मुझे सरपंच बना दीजिए, आप मुझे विधायक बना दीजिए, आप मुझे सांसद बना दीजिए, या फिर मैं देश का प्रधानमंत्री का चेहरा हूं या मैं देश का मुख्यमंत्री का चेहरा हूं, तो यदि मैं चुनाव जीतूंगा या मेरी पार्टी चुनाव जीतेगी तो हम जनता की भलाई के लिए ये करेंगे। ये लोग क्या करते हैं, ये कभी तो धर्म का कार्ड खेलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मेरी तो माता जी पीएफआई को परमिशन किसने दी थी बता दीजिए आप। रामनवमी पे आप लोग 144 क्यों लगाए थे बता दीजिए आप। करौली के अंदर दंगे कितने फैलाए थे, जोधपुर के अंदर दंगे कितने फैलाए थे, उदयपुर के अंदर सिर कलम किसका किया था, आप बताइए, इनका जवाब दीजिए ना। आज रामनवमी पे आप प्रतिबंध लगाते हो और प्रतिबंध लगाते हो और फिर बोलते हो धर्म की राजनीति करते हो। सनातन धर्म का अपमान किसने किया था? आपके अलायंस ने किया नहीं था। सनातन धर्म को डेंगू और किसने बोला था? आपने दुनिया भर की बीमारी आपने सनातन धर्म को बताया था आपने। तो जनता जवाब देगी करो जी आप लोगों को। सुरेश जी जनता है, सब जानती है सनातन धर्म का अपमान करने वालों को जनता समझ सिखाएगी। ये प्रधानमंत्री ऊपर पहनने वाले उनको जनता समझ सिखाएगी। जिनको ये पता नहीं मेरे जयपुर में बहुत सारे लोग बना दो प्रधानमंत्री, जिनके माता जी घरों में बर्तन मांजती है, जिनके पिताजी रेलवे स्टेशन में काम करते हैं। गरीब परिवार का व्यक्ति आप प्रधानमंत्री बनना तो आपको दर्द हो रहा है। आज सोने के चम्मच में पैदा होने वाले को आपने प्रोजेक्ट किया 15 साल तक, तो अगर प्रधानमंत्री अपनी गिराते इस देश का जब आता कभी तो जाकर बोलता हमारे को ऐसे कह दिया, हमारे को ये कह दिया। अरे छोटे बच्चे मत बनो, मैच्योर हो जाओ। 10 साल मैच्योर बनो। 51-52 साल का क्या करो, अरे हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे, अरे हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे, तो अंग्रेजों से क्या डरेंगे सुरेश जी? कांग्रेसी लोग हैं आपके देश को टुकड़े करने का ठीक है देखिए सुनिए, लेकिन इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती है। धर्म की राजनीति करते हैं, आपसे साजिशें करते हैं, आपसे धर्म की राजनीति करते हैं, साजिशें। पौरू जी देखिए, पौरू जी धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, ठीक है, उनके लिए फिट बैठता है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, पूरी दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है। आप लोगों ने जाति का कार्ड क्यों खेलना शुरू कर दिया? आपके 90 IAS अधिकारियों की जाति के बारे में पूछ रहे हैं। इससे जातिगत जनगणना होती थी, इन्होंने बंद की है, और इतने सालों से कहां से लगे जो अब आज आता है इनको सुरेश जी बोल ले तो सवाल पूछ रहे हैं आपकी जो बताइए ना, बंद जवाब चिल्लाना क्योंकि आपके पास जवाब नहीं होगा। मेरे पास जवाब है, मेरे पास जवाब देने दीजिए। कर दिया आप मुझे चिल्लाना के नाम से बोलते हो कि हम देश के जवाब नहीं देना पड़ेगा, अच्छी बात है। चिल्लाने दीजिए, इनको चिल्लाने दीजिए जोर जोर से। चिल्लाइए सुरेश जी, और जोर से बोलिए। एक मिनट परू जी इनकी भी टिप्पणी ले लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत देर से प्रतिक्रिया इनकी आ नहीं पाई है। सुरेश जी। मैं दीपक जी ये कहना चाहता हूं कि आज मुझे ये बताइए कि एक देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में माफी भी मांगते हैं। अरे भाई पहले ही आप शब्दों की मर्यादा में रहो ना। एक मिनट आप उस मर्यादा बोलने दीजिए मनमोहन सिंह जी का जवाब पौरू जी माफी मांगो मनमोहन सिंह। अरे पौरू जी को बोलने तो दीजिए। मनमोहन सिंह को तो तुमने बोलने नहीं दिया 10 साल तक। अरे मनमोहन सिंह जी के लिए माफी मांगो। पौरू जी इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती है। पौरू जी
संत जी, आदमी, महात्मा, जिसने देश और जी, को आबाद कर दिया, जिसने देश को आर्थिक स्थिति पूरे विश्व में सबसे बड़ी भारत की बन गई। जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने स्टाफ की छटनी करनी पड़ी, उस समय भारत आर्थिक प्रगति के और जी, मैं सवाल कर लूं एक बार। और जी, आपने ऐसे संत आदमी पर आपने आरोप लगाया, झूठे आरोप लगाए आपने, और आप सत्ता में आ गए और बेशर्मी से सत्ता में बने हुए हैं। मनमोहन सिंह जी में लगाए हुआ एक आरोप आप साबित नहीं कर पाए। आपका कॉल स्कैम कहां है, मैं पूछता हूं आपसे, कहां तक गई कार्रवाई? कोर्ट ने बरी किया हुआ कायदा। आप 2G स्कैम का आरोप लगा के कोर्ट ने बरी किया हुआ कायदा। आपके सारे आरोप खुश हो गए और बेशर्मी से बैठे हुए। और जी, देखिए वक्त की कमी है। हमारे मोदी जी के लिए और जी, क्या आपका नैतिक धर्म नहीं है? आपका नैतिक धर्म नहीं है और जी, आपका कि आप जो और आरोप जी, लगा कहते हो आरोप सिद्ध नहीं कर पाते, माफी मांगे आप देश परू जी, के पानी पी सामने। लीजिए एक बार। परू जी, पानी पी लीजिए। मैं एक बार सुरेश जी की प्रतिक्रिया भी जान लूं, बहुत देर हो गई है। सुरेश जी, आप कुछ बोल रहे थे प्रधानमंत्री की गरिमा को लेकर, लेकिन आप लोगों ने भी गरिमा का ध्यान उस दौर में तो नहीं रखा जब 2004 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बताइए कि मनमोहन सिंह का जिक्र करते थे आप। मनमोहन सिंह का अपमान तो कांग्रेस ने किया 2004 से 2000। अरे आप आपकी बात बोलो ना, काय का अपमान किया है? बोलते जाओ यार। परू जी रुकिए तो सही। आपने क्या किया? सब कांग्रेस ने कर दिया। आपने क्या किया बताओ ना। परू जी रुकिए तो सही, मेरी भी निवेदन मान लीजिए, गुजारिश है मेरी, सुन लीजिए जी। सुरेश जी, नहीं, अब आप बोल लीजिए, बोलने दे, मौका दे दिया उन्होंने आपके लिए, बोल दिए। मैं ये कह रहा हूं कि 2004 से 2014 तक वो मुख्य प्रधानमंत्री रहे। किसने अपमान किया था? राहुल गांधी ने अपमान किया था। आप ये बताइए कि 2004 से 2014 तक एक शब्द नहीं बोलते थे मनमोहन सिंह जी, और देश को बर्बाद करके रख दिया था। आप ये देखिए कि 11वीं अर्थव्यवस्था पे, मतलब आप हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था उसको मतलब ध्वस्त कर दिया था, और करोड़ों रुपए के बैंकों के, आपको पता होगा 2014 से पहले 85,000 करोड़ रुपए का बैंक का घाटा हुआ करता था। आज उन बैंकों को हमने प्रॉफिट में लाया, 1,10,000 करोड़ रुपए का बैंकों का प्रॉफिट दिया। ये मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 अपना आपको अर्शासीन बताते थे ना। इसके बाद में आप लोगों को भी ग्राउंड पर जाकर बगावत करनी चाहिए थी ना, विरोध करना चाहिए था। नहीं, हमने तो मनमोहन किया सिंह ना। बोलने की, मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह बोलने की नहीं, अरे तो मनमोहन सिंह तो आप अपना आपको बड़े बड़े अक्षासी मानते थे, लेकिन 2014 तक बैंकों में पीछे क्यों लगा रहे? अरे सुन लो, आपको कोई वहां पे कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला, आप कंटिन्यू बोलोगे कांग्रेस ने आपका कोई सम्मान नहीं है। सुन लो, कोई सम्मान नहीं मिलेगा आपको। सुरेश जी, परू जी, मेरे पास 2 मिनट का वक्त है सिर्फ। परू जी 2 मिनट का वक्त है सिर्फ। परू जी सिर्फ 2 मिनट का वक्त है। 1-1 मिनट के लिए मैं गुजारिश करूंगा, 1-1 मिनट आप दोनों ले लें, क्योंकि काफी हल्ले के बीच हमारी डिबेट निकल चुकी है। 1 मिनट सुरेश जी, आप 1 मिनट में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। और जी से बोल लो कि इनको बोलना तो पहले नहीं, पहले आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए एक बार। बताएं सर, बताएं, आप प्रतिक्रिया दे रहे थे ना सर? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2023 के अंदर मैं ये बोलूं सर, आप लोगों ने भी तो शब्दों का इस्तेमाल तत्कालीन प्रधानमंत्री के लिए बेहतर नहीं किया था। हम मर्यादा के अंदर रहते हैं, हम सनातनी धर्म के पालन करने वाले आदमी हैं, हम मर्यादा के अंदर रहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मर्यादा, कोई बात आ गई, चुप तो रहो थोड़ी देर। कोई नाम नहीं मिलेगा कांग्रेस से, आपको इस तरह से बोलते जाओगे तो। जी कोई नाम नहीं मिलेगा कांग्रेस से, कोई नाम नहीं मिलेगा। आप चुप रहो, आप सुन तो लो। आपने संसद में नहीं घुसने दिया, आपने दलित राष्ट्रपति को संसद में नहीं जाने दिया। आप सोच रहे थे कि इनका हाथ को लगना है, देश की गरिमा तोड़ी आपने, देखा संवैधानिक ढांचा तोड़ा आपने। मैं आपसे पूछता हूँ, प्रधानमंत्री जी को नई संसद का ओपन करने का क्या अधिकार था? आपने उनका बाहर इसलिए बैठा के रखा राष्ट्रपति को, बता दीजिए आप महिला छत्तीसगढ़ में क्यों बुलाया था सोनिया गांधी को? इसका जवाब दे दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुरेश गर्ग जी और परुष भारद्वाज जी, आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, जुड़े और इस मुद्दे पर अपनी चर्चा के दौरान राय रखी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर इन बयानों के बाद में यही लगता है कि क्या वाकई में देश की राजनीति में, सियासत के अंदर भाषा की गिरावट आती जा रही है, और यदि वाकई में ऐसा हो रहा है तो ये सबके लिए सोचने वाली बात है। फिलहाल प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।